आज की एक और खबर है, आपके सागर में दो मोहल्ले हैं, शुक्रवारी और शनिचरी। यहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के सागर से हिंदू पलायन कर रहे हैं। सागर के डीएम हिंदू, सागर के कलेक्टर हिंदू, सागर के कप्तान हिंदू, सागर के डिस्ट्रिक्ट जज हिंदू, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, हाई कोर्ट के जज हिंदू, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हिंदू, भारत के सीजेआई हिंदू, सब हिंदू। उसके बावजूद सागर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, जहां पे हिंदू 90% है। आपने कभी सुना क्या कि दुबई में जहां हिंदू मात्र 10% हैं, वहां किसी हिंदू को पलायन करना पड़ा हो? जोर से बोलिए जरा। सच्चाई है, भारत वाले दुबई जाके शिफ्ट हो रहे हैं। कुमार सानू चले गए, सोनू निगम चले गए, ऐसे दुनिया भर के नेता अभिनेता लेखक बुद्धिजीवी पत्रकार कलमकार दुबई जाके शिफ्ट हो रहे हैं। उनको दुबई सुरक्षित लगता है, भारत सुरक्षित नहीं लगता। सवाल यह है कि दिल्ली में दंगा क्यों होता है, दुबई में दंगा क्यों नहीं होता? भोपाल में दंगा क्यों होता है, बहरीन में दंगा क्यों नहीं होता? सोलापुर में दंगा क्यों होता है, सिंगापुर में दंगा क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि वहां पे राम नीति लागू है। भयबिन होय सठे साठ्यम, लोहा लोहे को। याद रखिए, जितना ज्यादा आप कानून का खौफ पैदा करेंगे उतना ज्यादा शांति आएगी। जितना झूठे मानवाधिकार की दुहाई देंगे उतनी अशांति फैलेगी। अब पलायन की शुरुआत कैसे होती है वो मैं आपको कारण बताता हूं। पलायन की शुरुआत होती है घर के सामने कूड़ा फेंकने से। अब कूड़ा क्यों फेंकते हैं? क्योंकि अमेरिका में, सिंगापुर में, दुबई में, बाकी और देशों में, चीन में किसी के घर के कूड़ा फेंकने पे 3 से 7 साल की सजा होती है। भारत में दूसरों के घर के सामने कूड़ा फेंक दीजिए तो कुछ नहीं होता। पलायन का दूसरा स्टेज क्या है? कूड़ा फेंकने पे फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ तो मांस का टुकड़ा फेंकते हैं। अमेरिका में, सिंगापुर में, जापान में, दुबई में, अरब में, कुवैत में दूसरों के घर के सामने मांस फेंकना बहुत गंभीर अपराध है, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। भारत में दूसरों के घर के सामने मांस फेंकने पे कोई सजा आज तक हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। तीसरी कहां से? कूड़ा फेंक लिया, नहीं भाग रहे, मांस का टुकड़ा फेंका, नहीं भागे। अब तीसरा स्टेज आया, आते जाते बेटी के सामने फब्ती कसी जाएगी, बेटी को अश्लील इशारे किए जाएंगे, बेटी के सामने उल्टे सीधे अश्लील गाने गाए जाएंगे, बेटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे लेकिन जो कुछ दूर से कर सकते हैं वो सब करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करना भारत में पहली बात तो बहुत सामान्य अपराध है, लेकिन उसको सजा दिलाने में बेटी को 25 साल लग जाएंगे। तो बेटी बेचारी सुनती रहती है, बर्दाश्त करती रहती है, कान बंद करके आती जाती रहती। उससे भी नहीं पलायन शुरू हुआ, अब बेटी का हाथ पकड़ा जाएगा, अब बेटी का हाथ पकड़ा जाएगा। कुछ और भी अश्लील हरकतें की जा सकती हैं। तो ये अश्लील हरकत करने पे सिंगापुर में 6 महीने के अंदर 10 साल की सजा हो जाती है। भारत में तो एफआईआर करके जांच भी 6 महीने पूरी नहीं होती, तारीख पे तारीख। और वहां तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा दे दिया तो हो दिया, वहां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते। वहां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कब जाएंगे उसका एक पूरी गाइडलाइन है। यहां तो आपको सजा भी हो गई तो पहले 10-20 साल उसको हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ाओ, फिर हो गए तो उसको हाई कोर्ट ले जाओ, फिर ले जाओ तो उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाओ। बेटी सोच रही होगी शादी का टाइम है, शादी करना है, माँ बाप सोच रहा होगा शादी करना, यार इसी में लड़ते रहेंगे तो बेटी की शादी कब करेंगे? तो यहां पे जो नियम कानून है, जो सिस्टम है, वो खौफ नहीं पैदा कर रहा है। आम आदमी इसलिए परेशान है, वो माँ बाप इसलिए। अब जब उसने देख लिया, कूड़ा डाला बर्दाश्त किया, मांस का टुकड़ा फेंका बर्दाश्त किया, अश्लील हरकतें किया बर्दाश्त किया, अब तो हाथ ही पकड़ लिया। अच्छा, हाथ भी पकड़ लिया, चलो पुलिस ने एफआईआर नहीं किया, बाकी नहीं किया। अब सागर में 90% हिंदू है, लेकिन बाकी के 90% सोच रहे हैं ये मामला तो शुक्रवारी और शनिचरी का है, हमारे मोहल्ले में थोड़ी हो रहा है, हमसे क्या लेना देना। शुक्रवारी वाला अपना निपटेगा, शनिचरी वाला अपना निपटेगा। एक बार बाकी वाले अगर एक बार पहुंच जाते हैं उसके दरवाजे पे तो भी कुछ खौफ पैदा हो जाता है। 10, 20, 50, 100 लोग पहुंच जाते हैं अगल बगल से। बुधवारी वाले, गुरुवारी वाले, सोमवारी वाले, मंगलवारी वाले पहुंच जाते, नहीं पहुंचे तो माँ बाप वो बेचारा इकलौता फंसा। आप सोचे कि काम करो, इसको बेचो और चलो जरा थोड़ा शिफ्ट हो जाते। यही तो चाहते थे, यही तो उनको चाहिए था कि फ्री में जल्दी से 5 लाख वाला मकान 2 लाख में मिल जाए, काम अपना खत्म। तो भारत में ये जो पलायन हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या इसके लिए केवल समाज जिम्मेदार है?
इसके लिए कानून भी जिम्मेदार है, इसके लिए व्यवस्था भी जिम्मेदार है, प्रशासनिक व्यवस्था भी जिम्मेदार है, न्यायिक व्यवस्था जिम्मेदार है, एविडेंस सिस्टम जिम्मेदार है। ये जो पलायन हो रहा है ये बहुत ही प्लान्ड वे में पूरे देश में किया जा रहा है, बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है। और उसका मेन कारण वही मैंने बताया कि कानून का खौफ नहीं है। व्यक्ति तभी ठीक होता है जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। माँ के पेट में सब भ्रूण होते हैं, 6 महीने तक सब भ्रूण होते हैं, वो हिंदू हो, गैर हिंदू हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, दलित हो, सब भ्रूण ही होते हैं। वो पैदा होने के बाद ही जो जिसके घर में गया उसके अंदर वो संस्कार आया। तो अगर हमें ठीक करना है तो संस्कार कैसे आता है? शिक्षा से। और आदमी ठीक कैसे रहता है? शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। शिक्षा में संस्कार हमने व्यवस्था लागू नहीं किया, गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं किया, अष्टांग योग यम नियम जो हमारी व्यवस्था थी इसको प्राचीन लागू नहीं किया, जुडिशियल रिफॉर्म किया नहीं, कानून का खौफ पैदा नहीं हुआ। इसलिए कभी आपके मध्य प्रदेश में पलायन होता है, कभी दिल्ली में पलायन होता है, कभी बंगाल में पलायन होता है, कभी केरल में पलायन होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है। ये बदलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। इंद्र श्री चतुर्थ अध्याय समाप्त है।